बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो बड़े ही इंटरेस्टिंग और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर करना है और बड़ी सोचना खबर आपके साथ शेयर करूँगा। खबर ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल जो है कैद की सज़ा सुना दी गई है और वो तोशाखाना केस में सुनाई गई है। इससे पहले भी खान साहब और बुशरा बीबी पर इस तरह के इल्ज़ामात लगा के सज़ाएँ सुनाई गई और पाकिस्तान की तारीख़ रही है कि कई सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और जो दीगर पार्टियों के रहनुमा थे, उनको सज़ाएँ भी सुनाई गई और फिर सज़ाएँ माफ़ भी होंगी। पहले तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या खान साहब कोई की ये सज़ाएँ जो हैं इन फ्यूचर क्या माफ़ हो जाएँगी और क्या वो दोबारा पाकिस्तान की सियासत में एंट्री देंगे, दोबारा वज़ारत-ए-उज़्मा का ओहदा सँभालेंगे? और उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने ये कहा हुआ है सर कि 20 दिसंबर के बाद पीटीआई बाउंस बैक करेगी। आज 20 दिसंबर है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपसे मैं यही जानना चाहूँगा कि क्या पीटीआई बाउंस बैक करेगी? और क्योंकि ये सिलसिला एक शुरू हुआ है पीटीआई की तरफ से एहतजाज, जलसे जुलूस का सिलसिला दोबारा से उनका आगाज़ हो चुका है और यूँ महसूस होता है कि आपकी प्रेडिक्शन जो है वो दुरुस्त रास्ते की तरफ जा रही है। तो क्या दिखाई दे रहा है सर आपको? बात ये है कि जिस वक़्त मैंने ये शुरू किया था बोलना कि अच्छा वक़्त आ रहा है, तब शायद कोई भी यकीन नहीं कर रहा था आपके समेत। आप भी बोल रहे थे ये तो दीवार से लगाया जा रहा है, आप बोल रहे अच्छा वक़्त आ रहा है। लेकिन मेरे ख़्याल से अभी आपके सामने कुछ कुछ क्लैरिटी आना शुरू हुई है कि पीटीआई जिस तरह पहले लड़ रही थी, हर दफ़ा उनके साथ प्रॉब्लम्स आते थे, वो उसमें से निकल नहीं पाती थी। लेकिन आप ये देखें कि बैक टू बैक 2 हफ़्ते में मेरे ख़्याल से 3-4 धरने और वो इस तरह के मामलात बने हैं और जितनी दफ़ा भी वो वापस आए हैं, डबल नंबर्स में आए हैं। आप ये चीज़ को नोटिस करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि पहले उनकी बहनें आती हैं, कुछ वर्कर्स होते हैं, अब जैसे कल का वाक़या था, बहनें आईं, बहुत सारे वर्कर थे कि उनको मजबूरन केमिकल के साथ व्हाटएवर जो मैंने सुना है, मुझे नहीं पता क्या हकीकत है, वाटर कैनन को यूज़ किया है और उससे उनको मतलब डाइवर्ट किया है लोगों को। तो ये चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। तो शौकत भाई जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये चीज़ें और बढ़ती जाएँगी। मैंने आपको बहुत दफ़ा आपको पुरानी रिसर्च, पुराने वाक़यात का भी रेफ़रेंस दिया है कि हर 18 साल बाद पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल जो है ना टर्मॉइल आता है और वो बहुत शिद्दत होता है, उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान को ना सिर्फ पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम आएगी बल्कि मैंने आपको बताया है कि 2026 में कुदरती आफ़ात पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेंगी अनफॉर्चुनेटली। इसीलिए मैं अभी से ही जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको बता देता हूँ कि पानी को लेके ना बहुत मोहतात रहें। चाहे पानी के अंदर वायरस हो, चाहे पानी के अंदर ज़्यादा मतलब शिद्दत हो, पानी की वजह से पाकिस्तान को बहुत सारे इश्यूज़ हो ओके सर। अच्छा सर, इमरान खान साहब के बेटों ने जनवरी 2026 में पाकिस्तान आने का ऐलान किया है। जनवरी का महीना कितना सिग्निफिकेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है मुल्क की सियासत के हवाले से? मुल्क की सियासत में क्या नई तब्दीलियाँ, क्या नए चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या नया मोड़ आने वाला है इस ऐलान के बाद? ये भी काइंडली बताइएगा। मुझे लगता तो है कि बहुत ज़्यादा शिद्दत आने वाली है इन चीज़ों में। बहुत ही क्लियर है। वो जनवरी में आ रहे हैं और मैंने आपको बताया है कि अब यहाँ से 15 दिसंबर से मामलात थोड़े स्लो हो जाएँगे, स्लो डाउन मतलब कूल डाउन हो जाएँगे। कोई मेजर खुदा ना ख़ास्ता ऐसा नज़र नहीं आता मुझे कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा वाक़या रहनुमा हो। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इमीडिएट मतलब ऐसे ऐसे एक्शन जो अनएक्सपेक्टेड हो। अनएक्सपेक्टेड एक्शंस या अनएक्सपेक्टेड कोई मामलात ज़रूर पाकिस्तान में नज़र आते हैं। उसकी ज़्यादा जो है हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन प्री प्लानिंग मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई प्री प्लान हालात बनते हुए आपके सामने आएँगे। मतलब एकदम से कोई भी चीज़ आपके सामने नमूदार हो जाए, वो पॉसिबिलिटीज़ हैं लेकिन मैन मेड प्री प्लानिंग मुझे नज़र नहीं आ रही अभी। तो 15 जनवरी के बाद ही पॉलिटिकल जो हालात हैं, उसमें एकदम से अपसाइड डाउन का मतलब ये है कि एकदम से कुछ ऐसा हो जाए, जो आपने सोचा ना हो, वो पॉसिबल है। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ नज़र नहीं आता। हाँ, अलबत्ता 15 के बाद 15 जनवरी के बाद चूँकि मौसम बहुत ठंडा होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि हालात पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा गर्म हो गए, बहुत ज़्यादा गर्म। एक बात ज़हन में रखें आप
कि पाकिस्तान बाहर आ सकता है, इनकलाब आ सकता है, वो एक अलग मैटर है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के बाहर आने से इमरान खान बाहर आ जाएँगे, ये मुझे नज़र नहीं आता। मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि इमरान खान को निकालना पाने वाले वो खुद हैं या फिर बैरूनी ताकतें जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं, वो मुझे नज़र आता है। मुझे नहीं लगता कि अवाम खान साहब की सपोर्ट ज़रूर करेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सपोर्ट के लिए ना निकलें, लेकिन इनके बाहर आने से इमरान खान बाहर नहीं आता। खौफ तो नहीं कर सकते सर, ये चुंगल में फँस चुके हैं। मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि ये चुंगल में फँस गए हैं, इन्होंने अपनी एक टाँग जो है ना वहाँ फँसा दी है और अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह हर मुश्किल से निकाल देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अ, पाकिस्तान का जो आने वाला टाइम है, वो ही इन चीज़ों में से पाकिस्तान को निकालेगा। उससे पहले तो पाकिस्तान मज़ीद दलदल में फँसता हुआ नज़र आ रहा है फिलहाल। मुझे लगता तो है कि बहुत ज़्यादा शिद्दत आने वाली है इन चीज़ों में। बहुत ही क्लियर है। वो जनवरी में आ रहे हैं और मैंने आपको बताया है कि अब यहाँ से 15 दिसंबर से मामलात थोड़े स्लो हो जाएँगे, स्लो डाउन मतलब कूल डाउन हो जाएँगे। कोई मेजर खुदा ना ख़ास्ता ऐसा नज़र नहीं आता मुझे कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा वाक़या रहनुमा हो। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इमीडिएट मतलब ऐसे ऐसे एक्शन जो अनएक्सपेक्टेड हो। अनएक्सपेक्टेड एक्शंस या अनएक्सपेक्टेड कोई मामलात ज़रूर पाकिस्तान में नज़र आते हैं। उसकी ज़्यादा जो है हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन प्री प्लानिंग मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई प्री प्लान हालात बनते हुए आपके सामने आएँगे। मतलब एकदम से कोई भी चीज़ आपके सामने नमूदार हो जाए, वो पॉसिबिलिटीज़ हैं लेकिन मैन मेड प्री प्लानिंग मुझे नज़र नहीं आ रही अभी। तो 15 जनवरी के बाद ही पॉलिटिकल जो हालात हैं, उसमें एकदम से अपसाइड डाउन का मतलब ये है कि एकदम से कुछ ऐसा हो जाए, जो आपने सोचा ना हो, वो पॉसिबल है। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ नज़र नहीं आता। हाँ, अलबत्ता 15 के बाद 15 जनवरी के बाद चूँकि मौसम बहुत ठंडा होगा लेकिन मुझे लग रहा है कि हालात पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा गर्म हो गए, बहुत ज़्यादा गर्म। एक बात ज़हन में रख लें आप कि पाकिस्तान बाहर आ सकता है, इनकलाब आ सकता है, वो एक अलग मैटर है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के बाहर आने से इमरान खान बाहर आ जाएँगे, ये मुझे नज़र नहीं आता। मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि इमरान खान को निकालना पाने वाले वो खुद हैं या फिर बैरूनी ताकतें जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं, वो मुझे नज़र आता है। मुझे नहीं लगता कि अवाम खान साहब की सपोर्ट ज़रूर करेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सपोर्ट के लिए ना निकलें, लेकिन इनके बाहर आने से इमरान खान बाहर नहीं आता। खौफ तो नहीं कर सकते सर, ये चुंगल में फँस चुके हैं। मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि ये चुंगल में फँस गए हैं, इन्होंने अपनी एक टाँग जो है ना वहाँ फँसा दी है और अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह हर मुश्किल से निकाल देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अ, पाकिस्तान का जो आने वाला टाइम है, वो ही इन चीज़ों में से पाकिस्तान को निकालेगा। उससे पहले तो पाकिस्तान मज़ीद दलदल में फँसता हुआ नज़र आ रहा है फिलहाल। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और हमारे देखने वाले नाज़रीन ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया कि आप इतना अच्छा फ़ीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं और आपकी जो कीमती राय है वो हमें अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने का एक मौका, एक अपॉर्च्युनिटी फ़राहम करती है। तो ऐसा ही फ़ीडबैक देते रहें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह